स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हारी पीड़ा देख पाना मेरे लिए असंभव है राधे। और इसी कारण से आज ये विरह स्वीकार करने के लिए मैं सज्ज हूं। ये क्या खाना? राधा रानी चली गई, तुमने उन्हें रोका नहीं? ऐसे कैसे जा सकती है वो? खाना ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ उनके पीछे, रोको उन्हें। मैं उसे रोक नहीं सकता था। यदि तुमने उन्हें रोका होता तो वो अवश्य रुकती का। ये कैसे संभव है कि कृष्ण अपनी राधा को द्वारका से जाने दे रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा है था, वो अब देवी राधा है, देवी है प्रेम की, ज्ञानी है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। वो अपने लिए निर्णय ले सकती है। तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ राधा की स्मृतियां लौटने का? खाना क्या लाभ हुआ इस अनंत विरह के समाप्त होने का, इस श्राप के अंत होने का? जो बेला मिलन की थी वो अंततः विरह की बेला बन गई। प्रेम में कोई लाभ नहीं होता, प्रेम में कभी कोई हानि नहीं होती, बस प्रेम होता है। राधा की स्मृतियों का लौटना समय अनुरूप था। उसका यहां से जाना उसका निर्णय था। राधा के जाने का, उसके इस निर्णय का सम्मान करना, वही प्रेम है और मैं वही कर रहा हूं। उचित है, तो मैं भी राधा रानी का सम्मान अवश्य करूंगा। खान कुछ भी हो जाए मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगा। मैं उन्हें रोक कर रहूंगा। और मैं आपको भी नहीं रोकूंगा था। प्रयास कर लीजिए। रथ रोकिए। आप लौट जाइए सारथी। अभी उचित समय नहीं आया है राधा गोलोक जाने का। एक श्राप था जो तुम्हें मिला था और एक श्राप मुझे। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। राधा रानी! रुक जाइए राधा रानी। कहाँ जा रही हैं आप? स्मरण, आपी ने मुझसे कहा था कि समस्त संबंध बदल सकते हैं किंतु हमारा संबंध कभी नहीं बदलेगा। मैं तो सदैव आपका दाऊ ही रहूंगा। फिर अपने दाऊ की एक विनती तो स्वीकार सकती है ना? मान जाइए, द्वारका को छोड़कर रुक जाइए। दाऊ, क्षमा करना, किंतु ये मार्ग मुझे द्वारका नहीं ले जाता। रानी, आपका लक्ष्य कृष्ण है और ये मार्ग आपको कृष्ण से दूर ले जा रहा है, विपरीत ले जा रहा है। कृष्ण अपना कर्म कर रहे हैं, मुझे मेरा कर्म करने से मत रोकिए दाऊ। क्यों नहीं रोकूं राधा रानी? ये श्राप मात्र राधा कृष्ण ने नहीं भोगा है, एक मैं भी हूं जिसने पूरे 100 वर्ष तक राधा कृष्ण के एक होने की, उनके मिलन की प्रतीक्षा की। और आज इतने समय पश्चात, पूरे 100 वर्षों के पश्चात, जब वो मिलन की बेला मेरे समक्ष है, तो इतना बड़ा विरह कैसे देख लूं मैं? कैसे? उचित कह रहे हैं आप दाऊ।
ये श्राप मात्र मैंने और कृष्ण नहीं, आपने भी उतना ही सहा है जितना हमने सहा है। आप तो सदैव हमारे प्रेम के साक्षी रहे हैं। युगों युगों से एक आप ही तो है जिसने निस्वार्थ भाव से इस यात्रा में हमारा साथ दिया। मैं समझती हूँ कि हमारा विरह आपके लिए असहनीय है, किंतु मैं बेवश हूँ दाऊ। क्यों नहीं समझते आप? मैं कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती कृष्ण का अंत। मत रोकिए दाऊ। आपको क्या लगता है मैं कृष्ण को पीड़ा में देख पाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आता राधा। तो यदि ये इतना ही आवश्यक है, यदि आप पुनः द्वारका लौट कर नहीं आ सकती तो मैं भी द्वारका लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ ही चलूंगा। आपकी सेवा में मैं अपना समस्त जीवन समर्पित कर दूं। नहीं दाऊ, आपका सानिध्य तो मेरा सौभाग्य है, किंतु भक्त का स्थान तो मात्र अपने प्रभु के समक्ष है। जैसे शेषनाग रूप में आप विष्णु के साथ हैं, लक्ष्मण रूप में आप श्री राम के साथ हैं, और बलराम रूप में आप कृष्ण के साथ हैं। ये क्रम कैसे बदल सकता है दाऊ? आप कृष्ण के साथ रहिए, मैं निश्चित रहूंगी। मुझे मत रोकिए दाऊ। कैसे लौट जाऊं राधा रानी? कि मेरी आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रही है, मेरा मन ही नहीं मान रहा है। मैं कैसे लौट जाऊं? दाऊ, यदि आप मुझसे तनिक भी प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा मार्ग मत रोकिए दाऊ, मत रोकिए। ये क्यों कह दिया आपने राधा रानी? न दाऊ राधा को लौटा पाए न मैं। यदि इस संसार में कोई है जो राधा को लौटा सकता है, तो वो स्वयं राधा ही है। कैसी विचित्र बात है ये। राधा की स्मृतियां लौट आई, किंतु मेरे साथ केवल राधा की स्मृतियां ही शेष हैं। केवल स्मृति। श्राप का अंत हो चुका है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चली जाऊंगी? राधा, मैं जानता था तुम कहीं नहीं जाओगी राधे। अब बाहर भी आओ। राधा,
राधा तुम बड़ी बिगड़ चुकी हो, ठीक है? जब साधारण रूप में थी तो कभी मुझसे बच नहीं पाती थी राधे। अब देवी राधा बन गई हो तो मेरे साथ आत्मिचोली खेल रही हो। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें बता देता हूं कि मैं देवी राधा को ढूंढ ही लूंगा। राधे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो राधा मेरे साथ थी, मेरे साथ यहीं खेल रहे थे। क्या ये सब सत्य नहीं था? वास्तविकता ये है कि राधा यहाँ है ही नहीं। तो कदाचित मेरा ये मन इस बात पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा। किंतु अब लगता है इस सत्य को मुझे स्वीकारना ही होगा। राधा नहीं है मेरे साथ। जा चुकी है वो बरसाना। द्वारका, द्वारका का एक एक कोना, द्वारका का महल, हर एक स्थान से राधा की स्मृतियां जुड़ी। हर एक स्थान पर मुझे राधा दिखती। मुझे नहीं पता कैसे इन स्मृतियों के साथ मैं यहाँ पे जीवित भी रह पाऊंगा। ये द्वारका अब मुझे केवल एक सघन वन की भांति लगता है। क्या राधा की स्मृतियां मुझे कांटों की भांति चुभ रही हैं। महादेव, देखिए ना, राधा के द्वारिका से चले जाने से संपूर्ण ब्रह्मांड में निराशा व्याप्त है। देखिए ना, प्रकृति कितनी दुखी है। प्रकृति भी तो हमारे अस्तित्व का ही एक भाग है गौरी। इसलिए हमारे हृदय की पीड़ा समस्त जगत में व्याप्त हो जाती है। और आज तो स्वयं जगदीश ही आहत है, तो प्रकृति का आहत होना तो स्वाभाविक ही। घोर निराशा के ये क्षण मुझे श्री कृष्ण के जन्म से कुछ समय पूर्व का स्मरण करवा रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे आराध्य की ये घोर विरह की रात्रि कैसे बीतेगी। प्रेम में विरह और मिलन की घड़ियां आती रहती है, किंतु इस बार राधा देवी इस दृश्य को देख मुझे शिव सती का विरह स्मरण हो रहा है। यही पीड़ा एक बार हमने भी सही थी महादेव। कितने गहन दुख में होगी राधा। सत्य कहा पार्वती, मैंने अपने आराध्य को इतना दुखी कभी नहीं देखा। अब तो केवल प्रेम की शक्ति है जो राधा कृष्ण का मिलन करवा सकती है। क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरा कृष्ण अत्यधिक दुखी है।
ज्ञात हो रहा है कि मैं प्रातः से ही इतनी विचलित क्यों हूँ। श्री कृष्ण अत्यंत दुखी है। इस बांसुरी की धुन से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कृष्ण कितनी पीड़ा में। संपूर्ण जग को प्रेम से कर्म योग की बात समझाने वाले आज स्वयं इतना दुखी क्यों है? मुझे कभी तुम्हें कुछ समझाना नहीं पड़ा कृष्ण, किंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा प्रेम कहीं खो गया है। इसलिए आज मैं आ रही हूं तुम्हें समझाने। रुक जाओ खान। मैं मानता हूं हम राधा को तो नहीं रोक पाए, किंतु अपने इस बांसुरी के विरह स्वर को तो रोक दो। तुम्हें इस अवस्था में देखकर, तुम्हारी बांसुरी के इस विरह स्वर को सुनकर समस्त द्वारकावासी दुखी होते जा रहे हैं। दो मैं नहीं चाहता कोई और दुखी हो, ये बस मेरी स्वयं की पीड़ा है और कुछ नहीं। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? जब तुमने सबको अपना माना है, जब सबने तुम्हें अपना माना है, तो तुम्हारी पीड़ा सबकी पीड़ा तो हुई ना कान्हा। श्री कृष्ण देखो कान्हा, देखो हर कोई दुखी। श्री कृष्ण, राधा के जाने की सूचना ज्ञात हुई। ये अत्यंत पीड़ा का विषय है। कृष्ण, यदि आप किसी प्रकार से राधा को पुनः ला सकते हैं तो अत्यंत उपकार होगा। द्वारकाधीश, आपके इस दुख का किसी प्रकार तो कोई अंत होगा। आप हमें बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मैं बस एकांत चाहता हूं और कुछ नहीं। रुक जाइए, जाने दीजिए कान्हा को। इस समय उसका एकांत में रहना आवश्यक है। पुत्र, माता, अब यहाँ? हाँ, आना ही पड़ा। इतने वर्षों में प्रथम बार यह अनुभव हुआ है कि मेरा कृष्ण अत्यंत दुखी है, उसे मेरी आवश्यकता है। हाँ कान्हा, माता देवकी को मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ कान्हा, क्योंकि इस समय मुझे यही सर्वोचित लगा। अवश्य तुम्हारे इस घोर पीड़ा का कारण राधा का जाना है, किंतु कृष्ण, तुम तो कर्मयोगी हो जो हर परिस्थिति में
कर्म करने में विश्वास रखता है। तुम तो सदैव प्रसन्न रहने वाले दिव्य पुरुष हो। राधा मेरे भीतर का प्रेम है माता। आज वही मुझसे दुखी होकर यहाँ से चली गई। मैं जानती हूँ कृष्ण, तुम्हारे जीवन में राधा का महत्व क्या है, किंतु ये उसका चयन है। तुम तुम्हारे कर्म करो द्वारिका के लिए, अपनी माता के लिए। तुम्हें अपनी इस पीड़ा का अंत करना होगा कृष्ण। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। आज मैं चाहकर भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा माते। आज अपनी माता के सुख के लिए भी मैं अपने दुख को मिटा नहीं पा रहा। इस मन को दुख से मुक्त करना असंभव है।